Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will going to start our new chapter number 6. The chapter number 6 जो है हमारा वो किसके बारे में भाई, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी क्या है हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्राइंगल और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती हैं। तो सबसे पहले बात करें हम अपने ट्राइंगल की। तो भाई देखिए ट्राइंगल क्या होता है। अभी तक हमने एंगल देखा था। एंगल में क्या होती थी, कोई भी दो रे एक पॉइंट पे मिलती थी और जहां भी जिस पॉइंट पे वो मिलती थी तो वहां पे क्या करती थी, एक एंगल बनाती थी। तो इसी तरीके से अब क्या होता है, जब हमारी थ्री लाइंस, ठीक है, थ्री लाइन सेगमेंट, ठीक है, आपस में जुड़ती हैं, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में जब वो आपस में एक पॉइंट पे अलग अलग दो तीन पॉइंट्स पे जुड़ती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्राइंगल। तब वो अपना तीन एंगल्स बनाती हैं। जैसे अगर एक एंगल ये हो गया, एक ऐसे एंड देन एक ऐसे, ठीक है। तो जब ये तीन क्या कहते हैं लाइंस होती हैं, तीन पॉइंट्स पे आके मिलती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्राइंगल। सिंपल अगर हम बोल दें यहाँ पे ये ए बी एंड सी, तो ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल में क्या होते हैं, इनमें हमारे पास साइड्स होती हैं। कितनी होती हैं भाई, थ्री साइड्स होती हैं। थ्री ही हमारे पास इसके एंगल्स होते हैं और तीन ही क्या होते हैं हमारे पास, वर्टिसेस होते हैं। अब बात करें साइड्स, वर्टिसेस और एंगल्स की, ये क्या क्या होते हैं भाई। देखिए साइड कौन कौन सी है, एक ए बी है, एक बी सी है और फिर एक फिर से ए सी है। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, ए बी सी सी ए, ठीक है। लाइंस हैं तो इनके ऊपर ये सिंबल। अब एंगल्स कौन से हैं भाई, एंगल एक हमारे पास ए है तो हम खाली ए नहीं लिखेंगे, एक के आगे एक एंगल का सिंबल लगाएंगे। एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। अब वर्टिसेस क्या होते हैं, जिस भी पॉइंट पे ये आके जुड़े, देखिए ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड ये तीसरा, तो वर्टिसेस को कितने हैं हमारे पास, तीन, ए बी एंड सी। ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल के बारे में। अब देखते हुए ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल भाई, हम ट्राइंगल को ना दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जब इनके टाइप्स की बात करें तो एक तो होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब इन्हें हम साइड्स के और एंगल्स के बेस पे भी आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की बात करें तो साइड्स के बेस पे होते हैं, एक तो होता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल में क्या होता है भाई, मतलब साइड्स का मतलब होगा हमें सेंटीमीटर्स में साइड्स गिवन होगी, ठीक है। सेंटीमीटर्स में हो गया तो आपका सेंटीमीटर मीटर में। जैसे इक्विलैटरल क्या हो गया, जैसे अगर मैंने मान लिया तीनों साइड्स इक्वल होंगी, थ्री साइड्स आर इक्वल, उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। आगे हम ट्राइंगल भी लगाते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब थ्री साइड्स ऐसे कैसे, मान लो अगर मान लो हमें ये ट्राइंगल दिया है तो इसमें क्या बोल दिया भाई, ये साइड भी 3 सेंटीमीटर की है, ये वाली भी 3 सेंटीमीटर की है एंड दिस वन ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट होता है एक हमारा इसोसेल्स। इसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें हमारी कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, टू साइड्स आर इक्वल। जैसे हम बात कर लें, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है इस तरीके से। अब इसमें क्या बोले, हमें बोल दिया भाई
ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, बट नीचे की बोल दी वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर मान लो इस तरीके से दे दिया, हमें बोल दिया ये 5 सेंटीमीटर है एंड दिस साइड 3 सेंटीमीटर की है, सॉरी इस साइड की भी हमारी 5 सेंटीमीटर की है। ये दो बराबर दे दी, ये अलग दे दी। मतलब क्या होगा, किसी भी तरीके से दो साइड हमारी बराबर रहेगी, तीसरी क्या रहेगी, डिफरेंट। ठीक है, अब उसी तरीके से दो टाइप्स हो गए। एक थर्ड टाइप होता है हमारा स्केलन। यहीं कर लेते हैं इसे। स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ऑल साइड्स आर डिफरेंट। मतलब तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सेम होगी। एक 3 की है तो दूसरी 4 की होगी, एंड नेक्स्ट क्या होगी आपकी 5 की। तो 3 4 5 दे दिया, तो मतलब तीनों ही क्या होंगी, आपस में डिफरेंट डिफरेंट होंगी, उन्हें बोलते हैं स्केलर। अब ये 3 टाइप्स तो हो गए भाई हमारे ऑन दी बेसिस ऑफ साइड। अब बात करें ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल्स की, तो देखिए ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स हो गई। अब ऑन दी बेसिस एंगल्स में क्या होता है, सबसे पहले हमने एंगल्स में पढ़ा है एक्यूट, ऑब्टस और राइट, तो सेम ऐसे इनमें भी होता है। सॉरी, एंगल ने ट्राइंगल, ऑन द बेसिस, हाँ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो आपका क्या रहेगा, सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, देखिए एक्यूट में हमने क्या पढ़ा था, एक्यूट एंगल में कि वो होते थे हमारे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये भी क्या होता है, हमारे जो भी तीनों एंगल होंगे, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के ही तीनों एंगल्स होंगे। जैसे इसकी बात कर रहे हैं, मान लो एक 30 डिग्री का हो गया, सॉरी 30 डिग्री का, एक 70 डिग्री का हो गया, ठीक है, और मान लो एक 80 डिग्री का हो गया। तो 70 80 30 का क्या हो जाता है हमारा नॉर्मल, तीनों क्या है हमारे एक्यूट ही हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। यानी क्या होंगे, तीनों एंगल्स, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। अगर हम तीनों एंगल की बात करेंगे तो वो क्या रहने वाले हमारे, एक्यूट रहेंगे, तब वो हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वहीं सेकंड की बात करें अगर हम, वो सेकंड होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हमने राइट एंगल पढ़ा था, राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो सेम इसमें क्या होता है, कोई भी वन, ये नहीं कि तीनों 90 90 के होंगे हमारे, खाली कोई एक एंगल, वन एंगल, ठीक है, शुड बी 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री का हो नहीं चाहिए भाई, तभी वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जैसे कि हमारा ये हो गया, इस तरीके से हमें दे दिया, ये तो दे दिया 90 डिग्री का, ठीक है, और अब आपके ये नॉर्मल कुछ हो सकता है, जैसे मान लो एक आपको दे दिया 40 डिग्री का एंड नेक्स्ट दे दिया आपको 50 डिग्री का, ठीक है। इस तरीके से बाकी दो कोई से भी एक्यूट हो सकता है, बस आपके पास एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड होता है इसमें ऑब्टस एंगल ट्राइंगल। ऑप्टस एंगल ट्राइंगल में भी क्या होता है भाई, ऑप्टस का मतलब हमने पढ़ा है 0 के 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा एंड 180 डिग्री से, सॉरी 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहता है। लेकिन कौन सा, वन एंगल, सिर्फ एक एंगल, ये नहीं कि सारे एंगल, कोई एक एंगल, ये पॉइंट याद रखना है, एक कोई से भी एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें ऐसे, मान लो एक एंगल तो दे दिया हमें 120 डिग्री का, अब ये दो एंगल की मेजरमेंट बोलिए, तो मान लो ये 30 डिग्री का बोल दिया और एक बोल दिया मैं 40 डिग्री का, सॉरी दोनों 30 30 का ही, तो मान लो ये 30 30 के दे दिए और एक दे दिया मैं 120 का, तो ये क्या हो गया हमारा
और सिर्फ एक एंगल रहेगा। अब ये नहीं कि अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे क्या हमारे दो क्या है, तो दो तो एक्यूट है, तो एक्यूट होना चाहिए। लेकिन एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कहोगे तीनों ही हमारे क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। अगर कोई एक एंगल हमारा ऑप्टस में हो गया तो हम उसे ऑप्टस एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अगर कोई एक हमारा राइट एंगल निकल गया तो हम उस पूरे को ही राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अगर तीनों हमारे पास एक्यूट है तब हम उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारे दोनों तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी हो गया और ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम मीडियन की। अब देखिए भाई मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है हमारा कि किसी भी लाइन का, अगर मैं बोलूँ एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो उसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। सेम एज इट इज मीडियन भी क्या होता है, मीडियन होता है जो हमारा ट्राइंगल होता है। अगर हम इस तरीके से माने तो ट्राइंगल में किसी भी एक वर्टेक्स से, ठीक है, किसी भी एक वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन का जाना जो क्या करे, अपोजिट वाली साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करे। यानी जैसे अगर ये लाइन यहाँ से जाए तो मान लो ये, अभी ये इसको एंड देन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये हमारे पास ए बी सी डी है तो क्या है कि ए डी जो है वो मीडियन है हमारा ए बी डी एंड ए डी सी का, कि इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड। इस तरीके से मीडियन जरूरी नहीं इस तरह निकलेगी। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो वो सी से भी निकल सकती है। अब क्या हो गया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी आपस में इक्वल पार्ट में हो जाएंगे, ये लाइन्स आपस में इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से हम इससे भी निकाल सकते हैं कि मान लो इस लाइन से ऐसे जाए ये, तब ये हमारी क्या हो जाएगी, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे फिर बी ई मीडियन हो जाएगी हमारे इस ट्राइंगल का। समझ रहे, हम बोल सकते हैं कि ये लाइन आपस में बराबर है इस वाली लाइन की, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम मीडियन। मीडियन का मतलब जो उस ट्राइंगल को, उस अपोजिट लाइन को भी इक्वल पार्ट में करे और उन्हें इक्वल में डिवाइडेड कर दे। अब मीडियन की तरह अब एक होता है हमारे पास एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या हुई, एल्टीट्यूड एक तरीके से हम जिसे बोले हैं हाइट, ठीक है। हाइट जो होती है हमारे ट्राइंगल की उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब हमेशा एल्टीट्यूड क्या रहेगा, एल्टीट्यूड को सिंपल में हम बात करें एक तरीके से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दे हम तो वो हमें उसकी हाइट बता देता है। जिस तरीके से अगर मान लो इस तरीके से जा रहा एक हमारे पास, अब हमसे बोला जाए ये ए बी सी हमें दे दिया और हमसे बोला जाए भाई ए बी से ट्राइंगल की हाइट बताओ, तो हम ये तो नहीं है कि हम इसे यहाँ से मेजर कर देंगे, यहाँ से मेजर करके पर्टिकुलर हाइट तो है नहीं, हाइट तो में जो ये हाईएस्ट पॉइंट है यहीं से निकलेगी। तो इस पॉइंट से जो भी इस पे इस वाली लाइन में जो परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, तो ये होगा हमारी इसकी हाइट, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन की, तो जिससे इस तरीके से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर हमें बोले कि इसको बेस मान के फिर इस डायरेक्शन में हाइट बतानी है, तब भी क्या होगा भाई, तब हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से जो 90 डिग्री का, तो जो वो हमारे ये जो हाइट होगी वो होती है हमारी इसकी पर्टिकुलर हाइट, ठीक है। हम तीनों डायरेक्शन में निकाल सकते हैं लेकिन वो क्या होना चाहिए, अपोजिट पे परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होना चाहिए, तो वो होती है हमारा एल्टीट्यूड। देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई हमारी, देखिए ट्राइंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। यानी अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सबसे पहली बात भाई एंगल में ये जो हमारा ट्राइंगल होता है उसमें एक्सटीरियर एंगल कहाँ होता है, ये देखिए ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हमें ये तीनों एंगल दे रखे हैं, ठीक है। ये एक हमें दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है, एक दे रखा है 50 डिग्री का, ठीक है। 60-50 हमारा कितना हो गया 110, एंड एक हमें दे रखा है 70 डिग्री का, ठीक है। ये तीनों हमें एंगल दे रखे हैं। अब ये तीनों तो क्या है भाई हमारे इंटीरियर है, ट्राइंगल के अंदर है। एक्सटीरियर कौन से होता है, एक्सटीरियर होते हैं हमारे जो बाहर के। अब देखो जैसे मान लो इस लाइन को एक्सपेंड कर दें, ठीक है, तो एक एंगल हमारा यहाँ पे भी बनेगा,
ठीक है, ये वाला एंगल है और इसको कहे हमें निकालने को, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इसको निकालने के लिए अक्सर हमें क्या होता है कि ये वाला हमें नहीं गिवन होता, ठीक है। अगर हम मान लें हमें ये वाला एंगल गिवन ही नहीं है, सिर्फ 50 एंड 60 दे रखा है और ये वाला एंगल हमें कहा है, अब ये एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब एक्सटीरियर एंगल के लिए हमें प्रॉपर्टी होती है कि दोनों अपोजिट एंगल को हम प्लस कर देते हैं। यानी अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल निकालने की, एक्सटीरियर एंगल ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के, कि जो भी हमें एक्सटीरियर वाला एंगल निकालना है उसका जो भी अपोजिट में, उसके अपोजिट में जोन से भी दोनों इंटीरियर एंगल होंगे उन दोनों को सम कर दो। यानी अगर ये एंगल निकालना है तो इसके ठीक अपोजिट में कौन से हैं, ये दोनों। अगर इसी तरीके से अगर ये लाइन एक्सपेंड करी होती है और ये वाला एंगल निकालने को कहा जाता है तो इसके ठीक अपोजिट में कौन से थे, ये दोनों। इस तरीके से अगर ये लाइन इस तरीके से एक्सपेंड की होती है और हमें कहा जाता है कि इसका एंगल निकालो तो इसके लिए हम इस वाले के एंड देन एक ये वाला एंगल होता है हम उस वाले को फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल तो अभी हमें ये वाला निकालना है, तो इस वाले का कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल हम मान लो इसे x मान लिया, तो ये x बराबर कितना होगा, अपोजिट कौन कौन से हैं 60 एंड 50, तो 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इन दोनों को प्लस कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 110। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल गया। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। दूसरी होती है हमारी सम प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी हमने 6th क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल आर 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी अगर हमें बात करें, ये हमें दे रखा है, ठीक है, कोई भी हमें ट्राइंगल दे रखा है, तो जब भी इसका एंगल हम बात करें ए बी सी की, तो जो भी तीनों एंगल होते हैं तीनों का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। और अगर मान लो हम सम करते हैं, ठीक है, और तीसरे हम तीनों का सम करके 180 डिग्री नहीं आता, तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो क्या है, हमारा एक ट्राइंगल नहीं है। यानी वह ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो हमें इस तरीके से ही गिवन है, यही मान लेते हैं 60 एंड 50 डिग्री, एक 60 डिग्री गिवन है और एक 50 डिग्री गिवन है, ठीक है। और हमसे कहा जाए हमें ये सी वाला एंगल निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से अब क्या कर सकते हैं, हम इसका एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि सम प्रॉपर्टी में पता है ए कितना है 50 डिग्री, बी कितना है 60 डिग्री, सी हमें निकालना, तो सी को एज इट इज रख दिया 180 ऐसे हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे सम, तो 50 एंड 60 कितना हो गया हमारे पास 110 डिग्री, प्लस में एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो गया, इस चीज को हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 180 डिग्री में से माइनस होगा 110, तो एंगल सी कितना हो गया 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई, सी एंगल हमारे पास कितना है 70 डिग्री का। तो सम प्रॉपर्टी जब हम कोई से भी इसके तीनों एंगल में से जो भी गिवन ना हो हम उस पार्ट को भी निकाल लेते हैं। बात कर रहे हैं अब थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यानी क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल की साइड की, यानी ये क्या होती है, ये मेजरमेंट के बेस पे रहती है। मान लो हमें कोई भी ट्राइंगल गिवन हो, ठीक है, अगर हम उसकी सेंटीमीटर्स की बात करें, मान लो सेंटीमीटर में गिवन है कि एक गिवन है 4 सेंटीमीटर, एक गिवन है 5 सेंटीमीटर और एक हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, जो हमारी कहते हैं लेंथ ऑफ द साइड होती है, ये हमें कहती है कि अगर हम किसी भी दो साइड को आपस में प्लस करेंगे तो वो हमेशा तीसरी से बड़ी ही होती है। जैसे कि अगर हम बात करें पी क्यू और क्यू आर को अगर हम प्लस करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर करेंगे
तो वो हमेशा पी आर से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए पी क्यू 4 है, क्यू आर 5 है और पी आर कितनी है 3, यानी 4 3 कितना हो गया 9, ये 3 से बड़ा ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करें क्यू आर में पी आर को प्लस करें, क्यू आर में अगर पी आर को प्लस करें तो वो क्या होगा, पी क्यू से बड़ा रहेगा। पी क्यू कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना है 5 एंड पी आर है 3, तो 5 3 कितना हो गया 8, सॉरी इक्वल नहीं ग्रेटर, तो ये कितना रहेगा ग्रेटर देन 4 ही रहना है। ठीक है, वही अगर हम थर्ड चीज अप्लाई करके देखें कि अगर हम पी आर और पी क्यू को प्लस करें इस बार और क्यू आर को सेपरेट रख दें तो भी क्या रहना चाहिए, ये ग्रेटर देन ही रहना चाहिए, यानी पी आर कितना है हमारे पास 3 एंड पी क्यू कितना है 4 और क्यू आर कितना है 5, तो 4 3 7। ये देखिए तीनों में ये कंडीशन अप्लाई है, तो मतलब ये हमारा ट्राइंगल है। कई बार क्या होता है हमें ट्राइंगल की तीनों मेजरमेंट गिवन और हमसे पूछा जाए कि ये ट्राइंगल बन सकता है, तो हम क्या करते हैं इसी चीज को चेक करते हैं। अगर तीनों कंडीशन में ये कंडीशन फुलफिल हुई कि 2 को प्लस करके वो तीसरी से बड़ी हैं, तो मतलब क्या है कि वो एक ट्राइंगल बन सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट बात करें प्रॉपर्टी 4, तो देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या होती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम। यानी इसे हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होती है भाई। ठीक है, ये सबसे मेन याद रखने वाली बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा आप इसे किसी भी और ट्राइंगल पे अप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल आपका होना जरूरी है। अब सबसे पहली बात, अब राइट एंगल ट्राइंगल में किस बेस पे होती है, ये देखिए अगर मान लीजिए ये हमारे पास राइट एंगल जैसे पी क्यू आर गिवन है, सबसे मेन बात इसे किस किस पार्ट को क्या कहते हैं, राइट एंगल में देखिए जो भी आपका एंगल बना था इसके ठीक अपोजिट जोन सी भी साइड है ये वाली, ठीक है, ठीक एंगल के अपोजिट है, इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनस। ठीक है, नेक्स्ट जो भी है एंगल के साइड की होती है, एक हमारी परपेंडिकुलर और नीचे वाला हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। अब सबसे पहली बात देखें, हाइपोटेनस को शॉर्ट में एच, बेस को बी एंड परपेंडिकुलर को हम पी भी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे देखिए ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है हमेशा हाइपोटेनस कहती है एक राइट एंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब इसमें देखिए हाइपोटेनस निकालने, अगर हमें कभी भी बोला हाइपोटेनस हमें निकालनी है तो सबसे जो भी लॉन्गेस्ट साइड है यानी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के स्क्वायर हमेशा किसके बराबर आता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, यानी कभी भी हाइपोटेनस निकालने है उसका स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए अगर हम लेट कर ले समझाने के लिए जस्ट कि हमें परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है पी क्यू हमें कितना गिवन है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का ये है। ठीक है, और जो हमें बेस है, ठीक है, बेस हमें कितना गिवन है, हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर का, और हमसे कहा जाए हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर में प्लस करना है बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं पता है, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। अब स्क्वायर का मतलब कितना है, 4 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 एंड 3 की 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9। ठीक है, तो एच स्क्वायर कितना निकल के आएगा 19 और 16 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 25। ठीक है, अब अभी ये हमारा एच का स्क्वायर निकला है, बट हमें खाली एच यानी हाइपोटेनस निकालनी है। तो अगर स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो ये दूसरी साइड हमारे लिए रूट बन जाता है, तो यानी रूट हो गया
25 का। तो रूट कैसे निकालते हैं? सिंपल सी, हमें क्या करना है, 25 का एलसीएम कर देना है। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, दो दो का पेयर बनाएंगे। ये तो सिंपल एक ही चीज़ है, तो एक पेयर बनी है, तो यानी 5 क्या हो गया हमारा, इसका एच निकल गया, यानी हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ से एच निकल गई। ये होती है बस हमारे पाइथागोरस थ्योरम कि हमें क्या करना था, पर निकालना। अब इसी तरीके से अब ये तो हाइपोटेनस हो गए। कई बार क्या होता है, हमें कह दे कि हमें या तो परपेंडिकुलर निकालने को कह दे या बेस निकालने को कह दे। सिंपल सी बात है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी है। अगर परपेंडिकुलर का है तो बेस दिस साइड शिफ्ट कर दो, तो यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बी निकालना है तो एच स्क्वायर में से क्या माइनस हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस में से हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट। क्या भी देखो, नॉर्मल सी बात आती है। ठीक है, जब भी परपेंडिकुलर या बेस निकालना हो, लॉन्गेस्ट साइड में से माइनस कर दो, और अगर मैं लॉन्गेस्ट साइड निकालने दोनों को प्लस कर दो, बट सब में क्या रहना है, उनका स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर हम देखो बी निकालना हो, अगर लेट कर ले, अपोजिट कर देते हैं। पी हमें 4 दे दिया है और हमें एच 5 दे दिया, और इस बार हमें बी कह दिया कि बी को फाइंड आउट करो। तो देखिए बी का फॉर्मूला क्या था, यानी बेस स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस कर दो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर बराबर 5 की मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 4 ज़ा 16। अब बेस का स्क्वायर कितना गया, 25 में 16 को माइनस करेंगे 9। अभी ये स्क्वायर है तो इसे दिस साइड शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, रूट। तो ये हो गया हमारा रूट 9। अब 9 का रूट तो हमें पता है कितना था, 3 3 ज़ा 9, यानी 3 बेस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बेस दोबारा से वही घूम के हमारे इतना ही आ गया ना। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या है, इस चैप्टर में हमारी सबसे इम्पोर्टेंट भी रहने वाली है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। अगर कोई डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं।